Hello, my dear friends. How are you all? I hope you would be fantastic and excellent. आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग सीखेंगे कैसे अपस्टफी एस को हमें यूज करना है। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ क्राइटेरियाज हैं, कुछ सिचुएशंस हैं। उन सिचुएशंस को हमें कैसे समझना है और किस प्रकार से हम अपने सेंटेंसेस को अच्छा बना सकते हैं इन अपस्टफी एस का यूज करके। दोस्तों, अगर हम अपस्टफी एस को जो लगाने का सिचुएशन है, जो लगाने की कंडीशंस हैं, उसको अच्छे से नहीं जानेंगे तो कहीं ना कहीं हम अपने सेंटेंसेस को गलत तरीके से बोलने का प्रयास करेंगे। तो अभी आप लोगों को समझना है और आज से वो गलती नहीं करना है। तो आइए देखते हैं कैसे ये अपस्टफी एस हमें यूज करना है। दोस्तों, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है, पजेसिव केस ऑफ नाउन। पजेसिव केस ऑफ नाउन, प्राणी बोधक सिंगुलर नाउन को पजेसिव केस का रूप देने के लिए अपस्टफी एस का प्रयोग किया जाता है। कैसे? प्राणी बोधक जो लिविंग और सिंगुलर नाउन्स होते हैं उनको हमें पजेसिव केस का रूप देने के लिए अपस्टफी एस का प्रयोग किया जाता है। जब हम संबंध बताते हैं किसी वस्तु से या किसी लिविंग थिंग से तो हमें वहाँ पर अपस्टफी एस का प्रयोग किया जाना होता है। आइए दोस्तों, कुछ सेंटेंसेस, कुछ वर्ड्स के माध्यम से जानते हैं किस प्रकार हम इनको सही रूप में यूज कर सकें। तो चलिए, सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है, राम की किताब, मैंने यहाँ लिखा है राम की किताब, राम्स बुक। अपस्टफी का मतलब होता है का की के, अपस्टफी एस का मतलब होता है का की के। तो आप बताइए, राम्स बुक इसका मतलब राम की किताब। गाय की पूंछ, काउज टेल, काउज टेल। मेरे दोस्त का नाम, माय फ्रेंड्स नेम। सीता की बहनें, सीताज सिस्टर्स। इसके बाद हमें ये समझना होगा कि जो भी अपस्टफी एस का यूज किया जाता है वो हमेशा सिंगुलर लिविंग थिंग्स के लिए यूज होता है। ये ध्यान रखिए, जब हम ह्यूमंस की बात करते हैं या एनिमल्स की बात करते हैं, अगर वो सिंगुलर की कंडीशन में है, सिंगुलर के रूप में है, तभी हमें अपस्टफी एस को यूज करना है। अदरवाइज जब हमें ये पता चले कि कोई नॉन लिविंग थिंग्स है, नॉन लिविंग सिंगुलर है या प्लूरल है, तो वहाँ पर हमें अपस्टफी यूज नहीं करना है। आइए दोस्तों, इसके बाद हम दूसरे कंडीशंस को जानते हैं। लड़कों का स्कूल, बॉयज स्कूल, बच्चों का स्कूल, चिल्ड्रंस स्कूल, लड़कियों का हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल। इस कंडीशन को यदि आप ध्यान देंगे तो ये पाएंगे कि जब भी कोई प्लूरल नाउन होता है और वह लिविंग हो तो हमें यह ध्यान रखना है कि अगर वो प्लूरल नाउन पहले से एस लगा के दिया हुआ है और उसमें हमें अपस्टफी लगाने की बात की जाए तो हमें यह ध्यान रखना है कि पहले से जिस प्लूरल नाउन में एस लगा होगा उसके बाद हमें केवल अपस्टफी लगाना है, एस नहीं लिखना है इसके बाद, ध्यान रखिएगा। लेकिन कुछ ऐसे प्लूरल नाउन्स हैं जिनके लास्ट में एस नहीं आता है, जैसे बच्चों का स्कूल, तो चिल्ड्रंस, चिल्ड्रन में एन लास्ट में आ रहा है तो यहाँ पे हमें अपस्टफी एस लिखना होगा। इसी प्रकार लड़कियों का हॉस्टल, लड़कियों में गर्ल्स पहले ही हमें लिखने की मिल रहा है, एस पहले आ रहा तो हमें केवल अपस्टफी लगा लेना है, वहाँ पे एस नहीं लिखना है। इसके बाद तीसरा कंडीशन ये है, फूलों का रंग, इस कुएं का पानी, घर का दरवाज़ा। आप इन तीनों सेंटेंसेस को यदि देखें तो ये पाएंगे कि इन तीनों सेंटेंसेस में कोई लिविंग की बात नहीं की जा रही है। तो जब नॉन लिविंग की बात करते हैं तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि आपको ऑफ से सेंटेंसेस को बनाना है। जैसे फूलों का रंग, द कलर ऑफ फ्लावर्स, इस कुएं का पानी, द वाटर ऑफ दिस वेल, घर का दरवाज़ा, द डोर ऑफ द हाउस। ये ध्यान रखना है दोस्तों, जब भी हमें ऑफ के बाद किसी भी नाउन को लिखने की आवश्यकता है तो उसके पहले आप द अवश्य लगाएं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूल होता है
कि जब भी ऑफ के बाद आपको नाउन लिखना हो नॉन लिविंग में, तो आपको वहाँ पर द लगाना ज़रूरी होता है। तो इसीलिए मैंने सभी के बाद यहाँ पे द लिखा है। जैसे इस कुएं का पानी, द वाटर ऑफ दिस वाटर, घर का दरवाज़ा, द वाटर ऑफ द हाउस, या फूलों का रंग, यहाँ पे द मैंने नहीं लिखा है, द आप लिख सकते हैं। द कलर ऑफ द फ्लावर्स। इसके बाद हमारा लास्ट है राम की गाय, काऊ ऑफ राम, द काऊ ऑफ राम या राम्स काऊ। गाय का दूध, द मिल्क ऑफ द काऊ या काउज मिल्क। यहाँ पे हम दो तरीके से क्यों लिख रहे हैं, जब भी हमें लिविंग की बात की जाए अपॉस्ट्रोफी यूज करने के लिए, तो उस सेंटेंस को हम दो तरीके से बना सकते हैं। जैसे मैं बोलूँ मोहन की कलम, तो इसको मैं दो तरीके से बोल सकता हूँ, मोहन्स पेन या द पेन ऑफ मोहन, द पेन ऑफ मोहन। उसी तरीके से मैंने यहाँ पर भी दो वाक्य को लिखने का प्रयास किया है। राम की गाय, द काऊ ऑफ राम, या ये बोले, या राम्स काऊ ये बोल सकते हैं। गाय का दूध, द मिल्क ऑफ द काऊ या द काउज मिल्क। ठीक है दोस्तों, अब इन सभी वर्ड्स को, इन सभी इम्पॉर्टेंट जो हमने अभी देखा रूल्स को यूज करने के लिए मैंने कुछ एग्जाम्पल्स को भी लिखा हुआ है यहाँ पे। इन एग्जाम्पल्स के माध्यम से आप कैसे इन सेंटेंसेस को समझ सकते हैं, आइए देखते हैं। यह मोहन की किताब है, दिस इज मोहन्स बुक, दिस इज मोहन्स बुक। या इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, दिस इज द बुक ऑफ मोहन, दिस इज द बुक ऑफ मोहन। इस नदी का पानी गंदा है, द वाटर ऑफ दिस रिवर इज डर्टी, द वाटर ऑफ दिस रिवर इज डर्टी। पटना बिहार की राजधानी है, पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार। ध्यान रखिए दोस्तों, जब भी हम नॉन लिविंग की बात करेंगे तो उस सेंटेंस को केवल एक ही तरीके से हम बना सकते हैं, ऑफ के यूज से। अदरवाइज जब हम लिविंग की बात करते हैं तब भी वो सेंटेंस दो तरीके से बनेगा, जैसा कि मैंने एक एग्जाम्पल में पहले लिख दिया है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, लता की आवाज़ मधुर है, लताज वॉइस इज स्वीट, या द वॉइस ऑफ लता इज स्वीट। इनको दो तरीके से बनाएंगे। इसके बाद मैंने 3 एग्जाम्पल्स आपके लिए दिया हुआ है, आप कमेंट में मुझे लिखकर बताइए। राम का भाई अच्छा है, मेरे घर का रंग लाल है, आकाश का रंग नीला है। तो आप इन तीनों सेंटेंसेस को बनाकर मुझे बताइए, और इन सभी सेंटेंसेस को आप पास्ट में और फ्यूचर में भी बना सकते हैं। इनका आप नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी बना सकते हैं। जैसे अगर मैं इसी सेंटेंस का लूँ, यह मोहन की किताब है, अगर इसको पास्ट में बोलना होगा तो मैं बोलूँगा यह मोहन की किताब थी, तो दिस वॉज मोहन्स बुक, यह मोहन की किताब होगी, दिस विल बी मोहन्स बुक। ठीक है दोस्तों, ठीक इसी तरह से हम सारे सेंटेंसेस का पास्ट और फ्यूचर भी बना सकते हैं। नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी हम इसको बना सकते हैं। जैसे इस नदी का पानी गंदा है, या इस नदी का पानी गंदा नहीं है, यह नेगेटिव हो गया। इंट्रोगेटिव में, क्या इस नदी का पानी गंदा है, इस नदी का पानी गंदा क्यों है। तो इस तरीके से हम इन सारे सेंटेंसेस को अलग अलग कंडीशंस में यूज करके बना सकते हैं। दोस्तों मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, ज़रूर समझ में आया होगा, क्योंकि अब मुझे नहीं लग रहा है कि आपको कोई कन्फ्यूज़न होगा। दोस्तों ठीक इन्हीं सभी सेंटेंसेस को, इन्हीं सभी वर्ड्स को समझकर आप इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करें। अपॉस्ट्रोफी एस से संबंधित जितने भी वाक्य मिलेंगे आप इनको अच्छे से समझिए, ज़्यादा बोलने की प्रैक्टिस करिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो देन प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।